नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्मी देव की एक और शानदार कॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नरमुंडों की घाटी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। राजकुमारी नीलम राजा अर्जुन सिंह की इकलौती संतान थी। अर्जुन सिंह उसे पुत्र की तरह मानते थे। राजकुमारी में तो जैसे उसके प्राण बसते थे। पिताजी, आज हम कमल सरोवर पर घूमने जाना चाहते हैं। अवश्य जाओ पुत्री, हम अभी सब प्रबंध कराए देते हैं। सैनिकों के प्रबंध में अपने प्रिय सखियों के साथ राजकुमारी नीलम कमल सरोवर जा पहुंची। आहा, कितना मनोरम दृश्य है। सचमुच राजकुमारी जी यहाँ आकर तो चित्त प्रसन्न हो उठा है। राजकुमारी नीलम एवं सखियां कमल सरोवर के शीतल जल में उतर गईं। उसी समय वन की ओर से निकलकर संकट के बादल कमल सरोवर तक आ पहुँचे। क्या करती है? रुक जा शैतान, मैं मारूंगी तुझे। क्यों भाइयों, क्या विचार है? ऐसा सौंदर्य फिर कहाँ मिलेगा? वो भी 5, हम भी 5। फेंको इन गंदे सुअरों को, ये तो हमें फिर भी मिल जाएंगे। मैंने तो अपनी वाली पसंद कर ली है। मैंने भी वो गुलाबी परिधान में लिपटी अप्सरा। वाह! पांचों ने यमदूत के समान कमल सरोवर को घेर दिया। हे भगवान! राक्षस, क्यों सुंदरियों, क्या हम भी आपके इस मनोरंजन में शामिल हो सकते हैं? सोच क्या रही हो सुंदरी, हम राक्षस ही सही, किंतु हमारे दिल प्रेम के समुद्र से लबालब भरे हैं। बदतमीज, तेरी इतनी जुर्रत, हम तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड देंगे। सैनिकों, अरे राजकुमारी की आवाज! कहीं राजकुमारी नीलम एवं उसकी सखियां किसी संकट में तो नहीं फंस गई? हमें तुरंत सरोवर चलकर देखना होगा। जल्दी करो। उफ, राक्षस! अब तुम हमारी हो सुंदरी और तुम मेरी। तुम्हें तो मैंने देखते ही पसंद कर लिया था। छोड़ छोड़ दे हमें दुष्ट। बचाओ! नहीं, छोड़ कमीने। आ ठहरो, रुक जाओ, छोड़ दो राजकुमारी नीलम और उनकी सखियों को। ओह, क्यों भाइयों, क्या चूहे भी हाथियों से टक्कर देने लगे हैं? सैनिक, बचाओ हमें। क्यों ना चूहों को मसल दे। ये देख, सैनिक राक्षसों पर टूट पड़े। मार डालो इन्हें, खत्म कर दो। साए चर आ उफ ओ खच खचाक आ ओ। सैनिकों, समाप्त कर दो इन शैतानों को, लेकिन शीघ्र ही। अरे उफ! दुष्ट राक्षस, छोड़ मेरी तलवार। आ ओ नहीं। चूहे हाथियों से टकराने चले थे। छपाक आ तड़ाक आई। अरे सुंदरियां भाग रही हैं, पकड़ो उन्हें, वे बचकर नहीं जानी चाहिए। हम 5 भाइयों के हाथों से बचकर जाएंगे भी कहाँ? सारथी, रथ दौड़ाओ जल्दी। ओह राक्षस! सारथी ने तूफान गति से रथ दौड़ा दिया। सड़क सड़क, और तेज सारथी, और तेज। रथ शहर में प्रवेश कर गया। और तेज सारथी, इन राक्षसों को महल के निकट ले जाना है। राक्षसों को देखते ही नगर में भगदड़ मच गई। भागो, राक्षस आ गए, भागो, वरना ये हमें खा जाएंगे। द्रुत गति से दौड़ता रथ महल में प्रवेश कर गया। पिताश्री, पिताश्री! बूढ़ी तरह हड़बड़ाई हुई राजकुमारी नीलम ने राज दरबार में प्रवेश किया। पिताश्री, पिताश्री! राजकुमारी नीलम इस अवस्था में। हट जाओ मूर्खो हमारे रास्ते से। आ अरे पिताश्री! 5 राक्षस हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। उनसे बचाइए पिताश्री, मौत के घाट उतार दीजिए उन्हें। ये सुनते ही राजा अर्जुन सिंह के चेहरे पर ज्वालामुखी भड़क उठा। सेनापति, हमें उन 5 राक्षसों के सिर चाहिए। मैं उन्हें महल से बचकर नहीं जाने दूंगा महाराज।
और आगे बढ़ते हुए राक्षसों के आगे सैनिकों की दीवार आ खड़ी हुई। रुक जाओ नामुरादो! पलक झपकने के साथ ही राक्षस सैनिकों से घिर गए। नीच राक्षसों, तुमने राजकुमारी जी एवं उनकी सखियों की तरफ अपनी कुदृष्टि नहीं डाली, बल्कि अपनी मृत्यु को निमंत्रण भेजे हैं। आक्रमण! उड़ा दो इन शैतानों की गर्दनें! चारों तरफ से राक्षसों को घेर कर उन पर आक्रमण कर दिया। खच, सर, साए साए! एक भी शैतान बचने न पाए। सैनिकों से बुरी तरह घिर गए पांचों राक्षस। मार डालो, मारो, मारो शीघ्र ही! खच आ, खच आ, खच आ! शीघ्र ही राज दरबार में महाराज की जय हो। महाराज, हमने उन पांचों राक्षसों को मार डाला है। हम उन कमीनों के कटे हुए सिर देखना चाहते हैं। राजा अर्जुन सिंह का आदेश मिलते ही इन दुष्टों के लिए यही दंड सर्वाधिक उचित है। सेनापति हिम्मत सिंह, इन पांचों दुष्टों के सिर सीमा द्वार पर टांग दो और इनके जिस्म वन में जानवरों के भोजन के लिए फेंक दो, ताकि राक्षस जाति इन नरमुंडों को देखकर फिर कभी ऐसी घृष्टता करने की चेष्टा ना करे। जो आज्ञा महाराज। राक्षसों के नरमुंड राज्य की सीमा पर टांग दिए गए। राक्षसराज विचित्र दंत के पांचों पुत्रों के नरमुंड! यह अनर्थ कैसे हो गया? मुझे तुरंत महाराज को सूचित करना होगा। उधर काले मसान के वन में राक्षसराज विचित्र दंत एक भारी यज्ञ कर रहा था। ये पांचों आहुतियां हमारे पांचों पराक्रमी पुत्रों की दीर्घायु के लिए। ठहरिए महाराज, रुक जाइए। कौन है ये गुस्ताख जिसने हमारे पुत्रों के दीर्घायु की यज्ञ आहुतियों को अग्नि को समर्पित करने में विघ्न डाला है? महाराज, कैसा यज्ञ, कैसी आहुतियां और किसकी दीर्घायु? क्या बकते हो गुप्तचर? सेनापति प्रदूषण सिंह, इस बदजुबान की जिह्वा काट लो। गुस्ताखी क्षमा महाराज, किंतु मेरी जिह्वा काट लेने से आपके पांचों पुत्र जीवित नहीं हो उठेंगे। गुप्तचर, मैं स्वयं उनके सिर अर्जुन नगर सीमा पर टंगे देखकर आ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सेनापति प्रदूषण सिंह, हम स्वयं अपने नेत्रों से वो मंजर देखना चाहते हैं। जी 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 जो आज्ञा महाराज। शीघ्र ही रथ रोको। गुप्तचर, रथ रोको। क्या हुआ सेनापति? महाराज, वहाँ असंख्य मांसाहारी पक्षी मंडरा रहे हैं। अवश्य ही वहाँ कुछ होगा। वहाँ पहुँचते ही विचित्र दंत चीख पड़ा, ये तो मेरे पांचों पुत्रों के धड़ लगते हैं। ओह नहीं, इसका मतलब गुप्तचर सही कह रहा था। मैं अर्जुन नगर को शमशान बना दूंगा। गुप्तचर, मेरे पुत्रों की दुर्गति होने से रोको। और सेनापति, रथ की बागडोर तुम संभालो, हम इसी समय अर्जुन नगर जाएंगे। रथ अर्जुन नगर की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन नगर की सीमा पर टंगे अपने 5 पुत्रों के सिर देखते ही विचित्र दंत मानो पागल हो उठा। मैं तुम्हारी हत्याओं का भयानक प्रतिशोध दूंगा पुत्रों। अर्जुन नगर में प्रवेश करते ही विचित्र दंत का कहर सीमा प्रहरियों पर टूट पड़ा। भस्म कर दो इन कमीनों को। फू फर, हाय मैं जला। मार डालो इन राक्षसों को। आग! विचित्र दंत तबाही मचाता नगर में जा पहुंचा। शाबाश खरसूल, आग से जला डालो इस नगर को। फूर! राक्षस भागो! बचाओ! रथ आगे बढ़ता गया और विचित्र दंत की विचित्र गद्दा नागरिकों के सिर काटती चली गई। खच! खचाक! आई! खच! ओ! खचाक! बचा! भयानक तबाही मचाने के बाद शैतान ने नगर के बीचों बीच रथ रुकवा दिया। अर्जुन नगर निवासियों, तुम्हारे नगर की सीमा पर मेरे पुत्रों के सिर लटके मिले हैं। आज के बाद मैं हर दिन तबाही मचाता हुआ यहाँ आऊँगा और तुम में से किन्हीं 5 सिरों को काट कर ले जाऊँगा। प्राण बचाओ! रथ दौड़ाता हुआ तूफान की तरह चला गया विचित्र दंत। इस नगर पर भयानक विपदा आ गई है। महाराज को उन राक्षसों को मारना नहीं चाहिए था। नहीं, महाराज ने उन कमीनों को उचित ही दंड दिया था।
अब इस विपत्ति से निकलने की राह भी वे निकाल लेंगे। फिर जैसे ही ये समाचार राजा अर्जुन सिंह तक पहुंचा, क्या नगर में मौत का तांडव? हमारे 5 नागरिकों के सिर प्रत्येक दिवस काटे जाएंगे। जी हाँ महाराज, नगर में यही चर्चा आम है। नागरिकों में भय फैल गया है। पिताश्री, इन दुष्ट राक्षसों को सबक सिखाना ही होगा। इसका मतलब वो दुष्ट कल फिर आएगा? ऐसा ही लगता है महाराज। हमें नागरिकों की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। आप नगर में प्रवेश के सभी स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा दें सेनापति हिम्मत सिंह। वो कमीना इस बार जीवित बचकर जाना नहीं चाहिए। इधर विचित्र दंत ने वे सभी नरमुंड एक घाटी में फिकवा दिए। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु का भयानक प्रतिशोध लूंगा। इस घाटी को नरमुंडों से पाट दूंगा। नरमुंडों की घाटी बना दूंगा मैं उसे। अगले दिन विचित्र दंत का रास्ता रोका सैनिकों ने। यही है वो राक्षस विचित्र दंत। मार डालो इसे, मारो मारो, बांध छोड़ो। तूने मुझे नगर में पहुंचने से तुम मुझे नगर में पहुंचने से क्या रोकोगे मच्छरों? सैनिकों ने बाणों की वर्षा सी कर दी विचित्र दंत के रथ पर। सर, लेकिन फू फुर गोलेल द्वारा कटीले गोले दागे गए। टनाक टन। विचित्र दंत 5 सिर लेकर जाएगा। इस बार जैसे विचित्र दंत ने अपनी गद्दा घुमाई, सर, विचित्र दंत का जादुई प्रहार। धड़ाक धड़ाक थड़ आई तड़ाक, हाय मरा। लाश से बिछाता विचित्र दंत नगर में प्रवेश कर गया। गुस्ताखी क्षमा हो महाराज, क्यों ना एक ही बार में सबके सिर काटकर नरमुंडों की घाटी में फेंक दिया जाए। नहीं नहीं सेनापति प्रदूषण, अगर किसी को अपनी मृत्यु के सही समय एवं आने वाले मौत के रूप का पता चल जाए तो मृत्यु पूर्व भी वह 1000 बार मरता है। मौत बरसाता हुआ नगर में आ पहुंचा वो। खरसूल जला डालो इनके मकानों को। बचाओ, आग, भागो, विचित्र दंत आ गया है। वो 5 सिर काटने आया है। विचित्र दंत की गद्दा बिजली की तरह चली। खच खचाक, आ। वापस चलो सेनापति, हमें 5 सिर मिल चुके हैं। जबकि असहाय नागरिकों की चीखों से नगर का कोना कोना करुणा से भर उठा। अरे कोई बचाओ, मेरा बेटा अंदर है, वो जल जाएगा। हे ईश्वर, क्या तूने अपनी आंखें मूंद ली है? इतनी तबाही एवं बर्बादी देखकर भी तू चुप क्यों है? क्या मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुंच रही भगवान? क्या तू भी इस शैतान विचित्र दंत की शक्ति के आगे विवश हो गया है? हमारी मदद कर, हमारी मदद कर प्रभु। ओम। फिर एक रात्रि राजा अर्जुन सिंह के कक्ष में एक रहस्यमय हरकत हुई। चले आओ राजन। उफ, ये कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है? आओ राजन, हम ही तुम्हें इस अवस्था में यहाँ खींच लाए हैं। आप कौन हैं महान आत्मा? हमारा नाम तिलिस्म देव है। तिलिस्म देव के बारे में जानने के लिए पढ़ें राज कॉमिक्स का पहले कॉमिक्स तिलिस्म देव की, जिसका नाम ही है तिलिस्म देव। तिलिस्म देव, हाँ राजन, मानव कल्याण का बीड़ा उठाया है मैंने। पृथ्वी पर जहाँ भी अत्याचार होंगे, लोगों की पुकार सुनकर वहाँ तिलिस्म देव अवश्य पहुँचेगा। राजन, तुम्हारे नगर पर विचित्र दंत नाम के राक्षस ने तबाही मचा रखी है। एक राजा होने के नाते तुम्हारा धर्म है कि तुम अपनी प्रजा को उस तबाही से बचाओ। उधर देखो राजन, मानव की शक्ल में एक चट्टान। अभी राजा अर्जुन सिंह कुछ समझ भी ना पाए थे कि अचानक वो मानव रूपी चट्टान राजा के शरीर से आ टकराई। ओह, ये क्या! राजा अर्जुन सिंह, उस दुष्ट का संहार करने के लिए हमने तुम्हें ये शिला शक्ति दी है। हैरान ना हो राजन, जरा उस पर्वत पर एक मुक्का मारो। ओह! राजा अर्जुन सिंह ने एक प्रचंड गुस्सा उस पर्वत पर दे मारा। धुम खर धड़, एक भारी चट्टान राजा के सिर पर गिरी और भड़ाक तड़ाक। ओह! राजा से टकराकर
कई टुकड़ों में विभाजित हो गई। देखा राजन, अब तुम पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का वार बेकार साबित होगा। अब धन्य है बाबा, अब मैं उस दुष्ट का संहार कर सकूंगा। तो फिर जाओ राजन, जैसे उस पापी का अंत होगा, शिला शक्ति स्वयं तुम्हारा साथ छोड़ देगी। ध्यान रहे राजन, अब तक विचित्र दंत अपने रथ पर रहेगा, तुम उसे नहीं मार सकोगे। ध्यान रहे राजन, जब तक विचित्र दंत अपने रथ पर रहेगा, तुम उसे नहीं मार सकोगे। आह! इस घटना के तुरंत पश्चात राजा अर्जुन सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उफ! क्या ये स्वप्न था? हाँ, स्वप्न ही तो था। उस दिन विचित्र दंत ने अपनी पूरी राक्षस सेना के साथ नगर में प्रवेश किया। सेनापति प्रदूषण, आज हम महल पर धावा बोलेंगे और राजकुमारी नीलम को उठा कर लाएंगे, जो हमारे पुत्रों की मृत्यु के लिए दोषी है। नगरवासियों ने जब दूर से धूल का गुब्बारा उड़ते हुए देखा, राक्षस आ गए, राक्षस आ गए, भागो भागो। पलक झपकते ही सारा नगर सुनसान पड़ गया। आज तो मानो क्या चिड़िया का बच्चा भी दिखाई नहीं पड़ रहा। राक्षसों का काफिला तूफान की तरह गुजर गया। बढ़ते हुए तूफान को एक विशाल एवं मजबूत फाटक से रोकना असंभव था। जला डालो महल के इस द्वार को। फूं! एकाएक इतनी विशाल सेना को देखकर सैनिकों में भगदड़ मच गई। खत्म कर दो इन सबको। राक्षस सेना, राक्षस सेना, राक्षस सेना सैनिकों पर टूट पड़ी। आ, तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। आई! सेनापति हिम्मत सिंह तक समाचार पहुंचा। क्या मूर्ख, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ रणभेरी बजा दो। जी सेनापति जी। रणभेरी बजा दी गई। पी! इधर भयानक शोर शराबा सुनकर राजा अर्जुन सिंह तथा राजकुमारी नीलम महल के बुर्ज पर पहुंच गए। राजकुमारी, उफ! पिताश्री, राक्षसों की पूरी सेना ने महल पर धावा बोल दिया है। नहीं, हमें तुरंत सैनिकों की मदद के लिए जाना होगा। जबकि इधर विचित्र दंत भयानक अट्टहास कर उठा। राजकुमारी नीलम, मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण, अब देखो मैं तुम्हें कैसे यहाँ से ले जाता हूँ। खर, जाओ राजकुमारी को यहाँ लेकर आओ। देखते ही देखते खर का रूप परिवर्तित हुआ और नहीं! बचाओ पिताश्री, हमें बचाइए। राजकुमारी को विचित्र दंत के हवाले कर रथ में आ जुड़ा। राजकुमारी नीलम, तू ही मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण बनी थी ना? अब मैं तुझे अपनी दासी बनाऊंगा। नहीं, छोड़ दे मुझे दुष्ट। चलो सेनापति, अभी 5 सिर भी काटने हैं। बचाओ बचाओ। और फिर खच! नहीं, खच! आई! भयानक प्रतिशोध। इधर राक्षस सैनिक पर भारी पड़ रहे थे। साएं! बचाओ! आई! सर! सेनापति अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर राक्षसों से युद्ध कर रहा था। खच! इधर जैसे विचित्र दंत के रथ ने मुख्य द्वार से बाहर निकलना चाहा। ठहर जा शैतान, आज बचकर तू नहीं जा सकता। ओह राजा अर्जुन सिंह! पिताश्री, मुझे बचाइए। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, ये दुष्ट तेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। तभी खर और सूल ने आग उगली। नहीं, नहीं पिताश्री। नहीं पिताश्री। जलकर भस्म हो गए तेरे पिताश्री। सेनापति, आगे बढ़ाओ रथ। लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या हुआ सेनापति? रथ आगे बढ़ाओ। रथ आगे नहीं बढ़ रहा महाराज। सेनापति प्रदूषण सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, किंतु खर एवं सूल एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। महाराज, कुछ गड़बड़ लगती है। सेनापति प्रदूषण सिंह के रथ से नीचे उतरते ही साएं! खच! वो दृश्य देखते ही विचित्र दंत ने चौंक कर रथ के पहियों की ओर देखा। इसी पल वो बुरी तरह से उछल पड़ा। राजा अर्जुन सिंह! खच! विचित्र दंत का ध्यान चुकते ही राजकुमारी नीलम ने अपनी करामात दिखा दी। शाबाश बेटी।
अगले ही पल राजा अर्जुन सिंह ने अपनी शक्ति एकत्रित की और नहीं, ये देख कई राक्षस राजा अर्जुन सिंह पर झपटे, लेकिन धुम थड़ राजा अर्जुन सिंह शिला की सी मजबूती के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुके थे। एक साथ कई राक्षस राजा अर्जुन सिंह को समाप्त कर देने के लिए उन पर टूट पड़े थे, किंतु अर्जुन सिंह तो मानो क्रोध से पागल हो उठे थे। उफ, दुष्ट राक्षसों, आज तुम में से एक को भी बचकर नहीं जाने दूंगा। उफ, ये तो हिल भी नहीं रहा हमसे। उसके बाद तो जैसे राक्षसों की सेना में खलबली मच गई। राजा अर्जुन जिधर से गुजर जाते तबाही मचा देते। धड़ाक, इधर जैसे ही विचित्र दंत नीचे गिरा, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा राजा अर्जुन। और टनाक, अरे इस पर तो मेरी गद्दा के प्रहार का कोई असर ही नहीं हुआ। क्यों विचित्र दंत, क्या हुआ? करो मुझ पर प्रहार। विचित्र दंत भैंसे की तरह डकारता हुआ पुनः अर्जुन सिंह पर झपटा। टन। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता विचित्र दंत, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट। तेरी मृत्यु के पश्चात अब तेरा सिर मैं उसी नरपिंडों की घाटी में फेंकवाऊंगा। राजा अर्जुन सिंह ने एक प्रचंड सिर की टक्कर विचित्र दंत के सीने पर मारी। धड़ाक, उफ। ये देख बचे कुचे राक्षस अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। भागो, हमारे महाराज मारे गए। विचित्र दंत के मरते ही पिताश्री, मेरी बेटी। फिर एकाएक राजा अर्जुन ने स्वयं को बेहद हल्का महसूस किया। अब मैं स्वयं को हल्का महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरे भीतर से बाबा तिलस्म देव की दी हुई शिला शक्ति जा चुकी है। तब सेनापति हिम्मत सिंह एवं अन्य सैनिकों ने आश्चर्य के साथ राजा अर्जुन सिंह को घेर लिया। महाराज, ये कैसा चमत्कार था आपने? हाँ सेनापति, ये चमत्कार ही था, बाबा तिलस्म देव की शक्ति का चमत्कार, जिसका पता मुझे भी तब पहली बार चला जब विचित्र दंत ने मेरे रथ पर जादुई अग्नि प्रहार किए, जिसमें मुझे छोड़कर सब कुछ भस्म हो गया। और तब राजा अर्जुन सिंह ने उन्हें अपने स्वप्न के विषय में बताया तो सभी चमत्कृत से ठगे खड़े रह गए, जबकि राज्य भर में विचित्र दंत की मृत्यु की खबर सुनकर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। फिर राजा अर्जुन सिंह ने स्वयं नरबुंडों की घाटी का पता लगाकर उन सब खोपड़ियों का सामूहिक दाह संस्कार किया। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको तिलस्म देव की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।